ये था कि पता नहीं मैं एक्टिंग कर पाऊंगी या नहीं, मैं एक्टर हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। इट वॉज रिटन एंड इट वॉज समवेयर डेस्टिन्ड कि मुझे वो करना था, इसीलिए इतने सारे लोगों के पास वो रोल गया, बट स्टिल आई बिकेम द वन। ऐसे लाइफ में पर्सनली स्ट्रगल बहुत किया, ऑफ कोर्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स विद माय पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, एवरीथिंग। नाउ टच वुड, उसकी वजह से शायद भगवान ने सुन लिया, ही इज गिविंग मी मोर एंड मोर वेज टू create wealth and do all these things for my family. नियत अच्छी थी, इसीलिए मैं कुछ मांगती नहीं हूँ। मुझे लगता है बिना मांगे इतना बढ़िया हो रहा है, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू। बहुत अच्छी बात है। मैं बस थैंक यू बोलते रहती, थैंक यू भगवान की, थैंक यू। क्या ड्रीम है आपका जो सोने नहीं देता आपको? अगर कोई चीज़ मुझे सोने नहीं देगी, वो ये थॉट होगा कि मेरे पास कल काम नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती अभीरा यानी टीवी स्टार समृद्धि शुक्ला। समृद्धि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हरी जी। सीरियल में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, चूँकि बार बार कहानी चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। समृद्धि, कैसे इसको आप लेती हैं? मतलब इट्स अ बिग चैलेंज, यू नो, क्योंकि एक ट्रैक चलता रहता है, फिर अचानक से उसमें बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, फिर से सब कुछ चेंज हो जाता है, फिर से आप उसको बहुत अच्छे से संभालते हो, फिर से कुछ बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। बीइंग एन एक्ट्रेस, इसको आप कैसे चैलेंज लेते हो? देखिए, क्योंकि टेलीविज़न है तो कुछ भी अचानक से नहीं होता है, सब कुछ ग्रेजुअली होता है। तो अगर कोई बड़ा ट्रैक आने भी वाला होता है तो उसके पहले से हमें प्रीलूड होता है, समझ में आ रहा होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक बिल्डअप भी होता है ना स्टोरी का। तो धीरे धीरे करके आई थिंक ग्रेजुअली हम प्रिपेयर हो जाते कि हाँ भाई, ये चीज़ हो सकती है, आगे जाके ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कि मतलब जब पता चला था कि लीप के बाद बेटी साथ में नहीं है, तो ये भी पता था कि अब बेटी साथ में नहीं है, कभी तो ये ऐसा सीन आएगा कि वो मिल गई और फिर अरमान की बैंड भी बजाई जाएगी। तो तब से वो यू मेंटली समवेयर देयर कि हाँ, वो कभी ना कभी तो होगा, अभी होगा, 6 महीने बाद होगा, पता नहीं, बट वो होगा। आपने बोला, क्योंकि हर बार मैं पहले की बात कर रहा हूँ, शहजादा के साथ जब एक अच्छी जोड़ी बनी, लोगों ने बहुत प्यार दिया, फिर अचानक रातों रात इतना बड़ा परिवर्तन आया, फिर नई जोड़ी आपकी बनी अरमान के साथ, फिर आपने उसको बड़े तालमेल के साथ बिठाया, फिर एक नया अंशुमन आपकी लाइफ में आया। यू नो, जब ये बार बार होता है, समृद्धि के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर क्योंकि होता है ना कि आपके एक साथ एक होता ना। मेरे लिए मुश्किल सिर्फ तब हुआ था जब शहजादा की एग्ज़िट हुई थी एंड रोहित की एंट्री हुई थी, बिकॉज पता नहीं था कि अगले जो आएंगे वो कैसे है, कैसे एक्टर है, कैसे इंसान है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, हर चीज़ तालमेल बैठेगा या नहीं बैठेगा। बट टचवुड बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है। काम में भी ही इज़ वेरी गुड एक्टर एंड माहौल भी एकदम लाइट रहता है उनके रहने से, सो ही इज़ ऑलवेज जोकिंग अराउंड। अगेन लोग मुझे बहुत टोकेंगे इस चीज़ के लिए कि मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ रोहित के बारे में, बट दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्वालिटीज़ अबाउट हिम। सो या। किस चीज़ के बारे में टॉप उन्होंने? अरे, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्या बोलते हो कि रोहित सिर्फ फ़नी है, तो इतनी बार बोलते हो जैसे उसके अंदर एक ही खूबी है। नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये बहुत बड़ी खूबी है ना कि आप एक माहौल पॉजिटिव बना के रखते हो, हंसी मजाक वाला, और आप हंसते खेलते काम करते हो एंड उसकी वजह से आपके आसपास भी लोग खुश रहते हैं। सो दैट्स अ वेरी बिग, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप खुद भी खुश और लोगों को भी खुश करो। एग्जैक्टली। सो इसलिए शायद मेरी ज़बान पे इतना रहता है, बट इसमें भी लोगों ने मुझे झाड़ दिया। ये एक अच्छी बात होती है, एक जब अच्छे को स्टार होते हैं तो यही होता है ना, जब आप अच्छे अंडरस्टैंडिंग हुई तो अच्छा सीन भी दे सकते हो। ऑफ कोर्स। चलिए समृद्धि, ये बताइए, बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट भी हैं आप, राइट? बड़े बड़े फिल्मों में भी दिया है, जरा हमारे फैंस को बताइए किसके लिए क्या है, क्या कुछ किया है? मैंने बहुत कुछ किया, मैंने डबिंग में सब कुछ ही कर लिया है। मैंने टेलीविज़न सीरियल्स के लिए कैरेक्टर्स की वॉइसेस दी है, जैसे साईं बाबा सीरियल में मैंने श्रवण के लिए वॉइसिंग की थी, और उसके अलावा मैंने बहुत पहले एक शो आता था, आई डोंट नो कौन सा शो था, आई थिंक मैंने उसके लिए मूव किया था,
हीरोइन की डबिंग की थी क्योंकि वो साउथ इंडियन थी, या वो किया था। फिर उसके अलावा मैंने रिकैप वाले डब्स किए थे, अब तक आपने देखा कि ये हुआ है वो हुआ है। जैसे सपोज अगर मैं ये रिश्ता का जो पहले आता था अब आना बंद हो गया है, कि अब तक आपने देखा कि अरमान और अबीरा के बीच की दूरियां वैसी ही हैं और मायरा बीच में गीतू गीतू करके, तो ऐसे करके मैं करती थी। ये भी किया है मैंने, जूनियर आर्टिस्ट की भी डबिंग की है मैंने। उसके अलावा मैंने थिएट्रिकल्स के लिए भी इंग्लिश टू हिंदी में डब किया है, हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में डब किया नेटफ्लिक्स के आने की वजह से, वो अरीना खुला तो वो किया है। नेटफ्लिक्स में एनिमेशन किया है, अमेज़ॉन पे किया है, टीवी पे किया है, किको, डोरेमोन, लिटिल सिंघम, इन सब के लिए मेड लीड में आवाज़ें की है। फिल्मों में भी की है। एंड मैंने सुनील शेट्टी सर के साथ में बहुत पहले एक शो किया था, रेडियो का था वो, रेडियो फीवर एफएम के लिए था। उसके अलावा स्पॉटिफाई पे भी आप मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको कहानियाँ मिलेंगी, पॉडकास्ट मिलेंगे और कुछ राइम्स भी मिलेंगे। तो मैंने हर जगह हाथ पैर मुंह डाला हुआ था, वॉइसिंग में जितना जो पॉसिबल हो सकता है वो सब किया है। तो ये जो वॉइस ओवर वाला कीड़ा था वो डैड से मिला था? हाँ हाँ, 100%। पापा नहीं होते तो फिर ये बहुत लेट आते इस इंडस्ट्री में, पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ काम होता है। बट बिकॉज ऑफ पापा आई न्यू दिस एंड बहुत पहले ही आ गई मैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग। क्योंकि जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया था तो आई वॉज ऑलरेडी डूइंग सो मच बेटर। मेरे दोस्त बेचारे, उनको ऐसा था कि हमको कोई इंटर्नशिप के लिए ले रहा है, उसमें 5000 स्टाइपेंड होता था, और वर्सेस मैं ऑलरेडी अच्छा कर रही थी बिकॉज मैं पढ़ाई के साथ साथ वो भी मैनेज कर लेती थी, तो मुझे अच्छा पैसे आ जाते थे। सो या ओके समृद्धि, अब आप पलट के पीछे जब देखते हो आपको सारा स्ट्रगल याद आता है? याद आता है वो पहला शॉट, याद आता है वो पहला ऑडिशन, याद आता है वो पहली डांट? किस तरह से कैमरे पर मतलब आपको हेजिटेशन या आपको थोड़ी दिक्कत हुई थी, आज थोड़ा आप शेयर करना चाहो? ऑनेस्टली मैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मैं ड्रामेटाइज भी नहीं करूँगी, बट मेरी प्रोसेस बहुत, अभी मेरी जर्नी भी बहुत छोटी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत प्यार मिला है टचवुड, बट ऐसा नहीं है कि मैंने सालों साल ऑडिशन दिए और बहुत रिजेक्शन फेस किए और उसके बाद ऐसा। इनफैक्ट सावी जो शो है वो मैंने ऑडिशन एक ऐसे बना दिया था, बैड लाइटिंग, आई वॉज ऑलरेडी समवेयर एल्स डूइंग अ वेब शो, बैड लाइटिंग थी, वॉशरूम में ही सबसे अच्छी लाइटिंग थी, टॉप लाइट, वेरी बैड लाइटिंग, बना के भेज दिया मैंने इतना उसको सीरियसली नहीं लिया जितना मैं अब चीज़ों को लूँगी शायद। सो भेज दिया एंड देन वो वेब सीरीज़ ख़त्म हो गई, दिल्ली में शूट की थी। फिर उसके बाद आई केम बैक टू बॉम्बे, आई स्टार्टेड डूइंग माई वॉइस ओवर्स एंड देन फिर अगेन उसके लिए काम वापस कॉल आया कि 4-5 महीने बाद कि वो जो आपने किया था ना वो वापस करना है। मैंने बोले 4-5 महीने हो गए उनको लड़की नहीं मिली? मुझे बोला इतना इंतज़ार होता है? तो उन्होंने बोला हाँ, अभी उन्होंने, डायरेक्टर ने आपका ऑडिशन देखा, उन्होंने बोला उसको बुलाओ, मैं करवाऊँगा। ऐसा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चली गई। फिर मंगेश कंठारी सर, उन्होंने साथ में ऑडिशन करवाया अपने सामने, और हमारे क्रिएटर भी थे तो शायद, तो उनके सामने हुआ एंड तब जाके पास हुआ। तो आई थिंक इट वाज रिटन एंड इट वाज समवेयर डेस्टिन्ड कि मुझे वो करना था, इसलिए इतने सारे लोगों के पास वो रोल गया, बट स्टिल आई बिकेम द वन। नो स्ट्रगल एंड ऑल, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, बट एक्टिंग में थिंग्स हैव बीन वेरी नाइस टू मी। हार्ड वर्क बहुत है। नाउ दैट आई एम डूइंग इट, द वर्क इज़ हार्ड, इट्स नॉट ईजी टू बी डूइंग दिस एवरी डे, बट मतलब ऐसे लाइफ में पर्सनली स्ट्रगल बहुत किया ऑफ कोर्स, मतलब financial struggles with my personal life, family life, everything. थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? आई मीन किस तरह से दिक्कतें हुई? क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर अगर आपका कोई अपना नहीं है तो आप, मैं तो इस चीज़ में भी मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली यहाँ रहती है, तो खुद का घर है, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। बट बिकॉज इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी, तो बचपन से ही मैंने खुद से बोला कि मुझे अर्न करना है, एंड
थोड़ा बहुत वॉइसिंग से जितने भी पैसे आते थे आई वॉज लाइक कि ये मेरी एजुकेशन में आप लोग लगा दो सो दैट यू नो पापा का बर्डन थोड़ा सा कम हो। और उसके बाद जब मैं 18 हो गई तो मैंने पापा से बोला कि आपको कोई भी काम अगर अपनी मर्ज़ी से करना है तो ही करना, घर चलाने के लिए मत करना, अब मैं करूँगी जो भी करना है मुझे वो मैं आई विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फुल्ली टू द हाउस, यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज इतने साल उन्होंने कर लिया, अब ठीक है मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से काम करना चाहिए। सो नाउ टच वुड उसकी वजह से शायद भगवान ने सुन लिया एंड ही इज़ गिविंग मी मोर एंड मोर वेज टू create wealth and do all these things for my family. नियत अच्छी थी, बाकी स्ट्रगल ऐसे बहुत रहे हैं फाइनेंशियल। आई वांटेड टू डू MBA एट वन पॉइंट बट 15 लाख रुपए की फ़ीस, वो भी आई वाज लाइक कि मैं कहाँ से जुटाऊंगी, कहाँ से आएंगे। एंड आई यूज्ड टू क्राई एंड दैट्स व्हेन पापा सेड कि तुमने वॉइसिंग में इतना अच्छा किया है तो तुम एक्टिंग में एक बार ट्राई करके देखो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों चीज़ों में, इतना यहाँ पे अच्छा कर रही हो वहाँ पे और अच्छा होगा। मैंने बोला नहीं मैं कैसे करूँगी, झिझक नहीं थी मुझे कभी भी, आई एम नॉट कैमरा शाय। तो मुझे ये नहीं लगा था कि मैं कैमरे के सामने शर्माऊंगी, शर्म नहीं आती मुझे किसी भी चीज़ से। बट ये था कि पता नहीं मैं एक्टिंग कर पाऊँगी या नहीं, मैं एक्टर हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। सो बट फिर हो गया। साबी ने सुपर हिट किया, लोगों के दिलों में छा गई। उसके बाद कभी कुछ ऐसा हुआ समझिए कि आपका सिलेक्शन हुआ और रातों रात आपको पता हुआ कि आप उस शो में नहीं हो? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब ये सारी जो लोगों के साथ होती है टचवुड, ये मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है, होपफुली ना हो। बट हाँ, सावी जब तक था तो मैंने ऐसा कुछ काम किया नहीं था कि यू नो इतना बैक टू बैक इतना सारा काम करना। वॉइसिंग में सब कुछ बहुत बट के होता था, जैसे एक स्टूडियो में जाना है 2-3 घंटे के लिए, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर 4 घंटे चले गए, फिर 1 घंटे चले गए, तो बहुत चिल जॉब था एंड बैठे बैठे था। बट एक्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, फिजिकली इमोशनली दोनों वेज, एंड पर्सनली ऑल्सो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। आई वॉज वेरी यंग ऑल्सो, सो आई वॉज लाइक मुझे घूमना फिरना है। और ये मुझे लगता था कि जब कभी ये शो ख़त्म होगा तो मैं घूमने फिरती। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जब शो ख़त्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शिट, आई एम जॉबलेस, मेरे पास काम नहीं है, मैंने तो यहाँ कुछ नहीं सीखा खास, मुझे नहीं लगता कोई मुझे काम देगा, कौन मुझे बुलाएगा, ये वो, मुझे एक्टिंग नहीं आती। फुल सेल्फ डाउट होने लगे एंड देन आई वाज लाइक पता नहीं क्या होगा मेरा, ये वो। तो मैं बिल्कुल एक भी छुट्टी नहीं मनाई, ऑल्दो मेरे पास था 1-2 महीना, ज़्यादा गैप नहीं था ये रिश्ता और सावी में। बट मैं कहीं नहीं गई, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली मैंने, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा, एंड मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि इस बात का प्रेशर ले रहे हो। लग रहा था नहीं अभी मैंने अगर दूसरा शो नहीं लिया लोग भूल जाएंगे मुझे, ये होगा वो। तो वो दैट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ केम इन, एंड तब मुझे समझ में आया कि यार मेरे को काम करना है, यही करना है और मुझे चाहिए, काम चाहिए। सो आई वेंट ऑल इन एंड मैं दिन रात बस यही सोचती थी और यही करती थी और फिर टचवुड हो गया। ये रिश्ता से पहले कितने ऑडिशन आपने दिए होंगे, मतलब साबी के बाद, याद है आपको? 5-7 दिए होंगे आई एम श्योर। हाँ, बस 5-7? 5-7 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। एक शो में मैं ऑलमोस्ट होने वाली थी, बट जिसमें मुझे लगा था कि वो अच्छा शो होगा, बट अगेन गॉड्स प्लान वाज द ग्रेटेस्ट प्लान। तो ये वाला शो मुझे तब पता नहीं था रिश्ता है, बिकॉज उन्होंने बहुत क्लोज यू नो हश हश करके रखा हुआ था, बताया नहीं था किसी को। सो देन द बेस्ट थिंग केम इन माई लैप, एंड इसीलिए मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, मुझे लगता है बिना मांगे इतना बढ़िया हो रहा है, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू। बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं बस थैंक यू बोलते रहे, थैंक यू भगवान की, थैंक यू। अभी का जो अब इस समय जो है यू नो ऑलमोस्ट ये रिश्ता अनुपमा हमेशा टक्कर रहती आपस में, बट इस बार एक और शो आया है क्योंकि यू नो स्मृति ईरानी का, और बहुत बड़ी टक्कर हुई है। जिम्मेदारी आप लोग को लगता है बहुत अब ज़्यादा बढ़ गई है, या कुछ लगता है क्या वापस टीवी का दौर वापस जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि आ गया है नॉल? आई थिंक अगर टीवी का दौर आ रहा है वापस, मतलब टीवी का दौर तो खैर चल ही रहा है, बट अगर ये सारे शोज़ आ रहे हैं इट्स गुड। ओवरऑल टीवी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, जितने शोज़ आएंगे और जो लॉन्च करें वो बढ़िया करेंगे। राइट? कंपटीशन तो अच्छी बात होती है, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग।
अच्छी बात होती है। एंड प्लस हमारे चैनल पे तो अगर उनका भी शो अच्छा करेगा, प्लस अनुपमा रिश्ता अच्छा कर ही रहा है, तो एक ओवरऑल चैनल ग्रो करेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल हम सबके लिए चैनल ग्रो करेगा तो हम सबके लिए अच्छा है। क्या अभी समय कम है हमारे पास, समृद्धि, क्या ड्रीम है आपका जो सोने नहीं देता आपको? मेरा ड्रीम जो मुझे सोने नहीं देता, ऑनेस्टली मुझे बस बहुत सारा काम करना है। एंड अगर कोई चीज़ मुझे सोने नहीं देगी, वो ये थॉट होगा कि मेरे पास कल काम नहीं है। तो होपफुली मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक बस काम करती रहूँ, बिकॉज मुझे बचपन से यही चीज़ आती है। मुझे और कुछ घर का नहीं आता, घर पे रह के मैं एकदम यूज़लेस हूँ। तो आई थिंक काम करने के लिए बनी हूँ और काम करती रहूँ ज़िंदगी भर। होपफुली भगवान जी इस शो के बाद भी मुझे बिजी ही रखें ताउम्र। ये मेरी फैमिली को लेकर कोई मुराद रहेगी। फैमिली को लेकर कोई ड्रीम है आपका, परिवार को लेकर? फैमिली को लेकर ड्रीम, मैं चाहती हूँ अपना एक बहुत बढ़िया सा घर बनाना। ये सबका ड्रीम होता है। आई थिंक सबसे पहला ड्रीम, पर्सनल ड्रीम वही होता है कि आई वांट टू मेक अ हाउस, सो फॉर माय फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ। तो वो एक चीज़ है। और उस कदम पे आगे बढ़ चुके हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट होपफुली जल्द। चलिए, होपफुली हम भी यही प्रे करेंगे जल्द से जल्द आपका खुद का घर हो और हम उस घर में फिर से एक अच्छा सा इंटरव्यू करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच समृद्धि, थैंक्स लॉट, थैंक यू सो थैंक यू सो मच हरीश, थैंक यू सो मच।